अब हम क्लास 7 का 1.2 निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमें गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल ज्ञात करने के लिए हमें पहले एक फार्मूला पे ध्यान देना पड़ेगा। जब तक ये फार्मूला आपको माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस होता है, माइनस इंटू ब्रैकेट में माइनस है तो प्लस होगा, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस होगा, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा। ये जो फार्मूला है ये चैप्टर में हमें यूज होगा। इंटू -1, 3 प्लस में है और ये माइनस में है। तो बराबर इसका कैसे सॉल्व करेंगे? 3 इंटू ब्रैकेट निकालेंगे -1 प्लस माइनस माइनस बराबर 3 का गुणा 1 में करोगे 3 इंटू 3 होता है -3। आंसर यही है इसका। बी है -1 इंटू 225। इसको सीधा करेंगे -1 इंटू 225 बराबर 1 का इंटू 225 में करोगे तो 225 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस, यही आंसर है। तीसरा है ब्रैकेट में -21 इंटू -31। इसको सॉल्व करेंगे -21 इंटू -30 बराबर कितना हो जाएगा? 21 इंटू 30 का हम गुणा कर देंगे यहाँ 30 इंटू 21, 21 0 0, 21 63 बराबर आ जाएगा 630। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आंसर आ गया। नंबर डी है -316 और इंटू ब्रैकेट में -1। ये भी -316 इंटू -1 बराबर हो जाएगा 316 को इंटू 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 316 आंसर आ जाएगा हमारा। अब वही चौथा सवाल -15 इंटू 0 और इंटू 18। अब आएगा -15 इंटू 0 बराबर 0। 0 का हम किसी भी मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही आता है। अब 18 इंटू 0 बराबर 0, इसका आंसर आएगा 0। 0 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आता है। आएगा है -12 इंटू -11 इंटू 10 है बराबर, पहले हम इसको कर देते हैं -12 इंटू 11.110। अब 110 को 12 से गुणा कर देते हैं, 110 को 12 से गुणा, 12 0 0, 12 कम 12 के 2, 12 कम 12 1 13 बराबर आया 1320। ये माइनस माइनस है प्लस में आंसर आ गया, कितना है 1320। ऐसे डी है जी है 9 इंटू -3 इंटू -6
पहले हम दोनों को कर लेंगे फिर इसको कर लेंगे। प्लस माइनस माइनस होगा, 9 तियाँ 27 इंटू 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 27 छक्का 7 छक्का 42 की 2, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 4 16। ये आंसर आ जाएगा प्लस में। ऐसे ही अगला सवाल है, सवाल का -18 इंटू 5 -5 इंटू -4 बराबर करके पहले इसको कर लेते हैं। 18 पंजे 90, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू -4 बराबर 3, 9 इंटू 4 19 इंटू 4 360, प्लस माइनस माइनस, ये आंसर आ गया हमारा। उसी तरह से है -1 इंटू -2, पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं फिर इतना सॉल्व कर लेंगे। 1 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 2 उत्तर आ जाएगा। 1 इंटू 2 मतलब 2 ही आएगा। फिर दूसरा है हमारा 3 -3 इंटू 4 बराबर कितना आ गया, 3 4 जा 12। अब 12 इंटू 2 आ जाएगा बराबर 24। आंसर आ गया हमारा 24। अब ये वाला है -3, पहले हम ये 2 कर लेंगे फिर ये 2 कर लेंगे। -3 इंटू -6 कितना हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर 18 हो जाएगा। ये प्लस का 18 हो जाएगा। उसके बाद -2 इंटू -1 है बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी ये 2 हो जाएगा, प्लस के 2। अब ये प्लस ये जुड़ जाएंगे, 18 प्लस 2 ना इंटू 2, ये दोनों गुणा हो जाएंगे, दोनों प्लस के 18 36 -36 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा कैसे बना है ये। आप क्लास 7 का 1.2 का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा का ए, एटीन इंटू बराबर ब्रैकेट में है 7 + 3 - 3 बराबर 18 + 7 + 18 इंटू -3। ये सवाल है, इसको क्या करना है, निम्नलिखित को सत्यापित करना है। सत्यापित करने के लिए हमारे पास 2 पक्ष दिए गए, एक पक्ष ये है दायां पक्ष और ये बायां पक्ष, ये दायां पक्ष। पहले हम बायां पक्ष देखेंगे, करके हमने लिख लिया है। अब बराबर 18 बराबर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इंटू
7 माइनस 3 बराबर कितना बचा? 4। अब 18 इंटू 4 हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा, ये 72 आया हमारा आंसर बायां पक्ष का। अब दायां पक्ष देखते हैं। 18 इंटू 7 है, 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू ब्रैकेट में -3 है। 18 इंटू 7 करते हैं, 18 7 126 प्लस में 18 इंटू 3 54 माइनस में आया, प्लस अब माइनस माइनस हो गया बराबर 126। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 54। आ गया हमारा 126 में 54 माइनस करेंगे तो 72 आंसर आ गया। ये सत्यापित करना है, आप उत्तर में लिखोगे। उत्तर में हमने लिखा दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हैं। देखो 72 इसका भी आया, 72 इसका भी आया, तो दोनों सत्यापित करने के बाद बराबर हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे बी है, माइनस ब्रैकेट में -21 इंटू 4 ब्रैकेट में माइनस में प्लस ब्रैकेट में -6 और बराबर, एक पक्ष ये है, दूसरा पक्ष है हमारा -21 इंटू -4 प्लस 21 इंटू -6। ये दायां पक्ष हो गया, बायां पक्ष। उसको लिख देते हैं -21 इंटू 4। ये कितना हो गया? बराबर 84 हो गया। 21 चौको 84। अब प्लस माइनस प्लस क्या है? 6। इसी तरह से हमारा ये बराबर 21 इंटू -4 बराबर प्लस माइनस -84 हो जाएगा। और 21 इंटू 6 बराबर 21 इंटू 6 बराबर 126। ये प्लस में है, ये बराबर आ जाएगा 126 -84 प्लस माइनस, ये प्लस माइनस प्लस हो गया प्लस 84, ये हो जाएगा 210। इसमें भी हमारा दोनों पक्ष में 210 आया, इसमें भी 210 आया। दायां और बायां पक्ष समान है, बराबर है, आंसर। किसी भी पूर्णांक के लिए बोल रहा है, किसी पूर्णांक के लिए
किसी भी पूर्णांक के लिए ए के लिए -1 इंटू ए के बराबर है। अब हम इसको हल करेंगे, -1 को इंटू ए करेंगे, ए से तो बराबर ए ही आएगा, या ए इंटू -1 करेंगे तब भी आंसर हमारा ए ही आएगा। तो इसका आंसर ए है, तथा ये सेकंड है 3 का। 22 में क्या होगा, तो 22 इंटू 1 -1 बराबर माइनस प्लस हो गया था, बराबर 22 आ गया, 22 आ गया। ऐसे ही 37 इंटू -1, ये भी प्लस माइनस 37 आंसर आ गया। और 0 इंटू -1 में बराबर 0 आएगा। 0 को किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, -1 इंटू 5 में से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 इंटू -1 का को निरूपित कीजिए। ये बोल रहा है कि एक पैटर्न बनाओ और -1 से इंटू -5 से आरंभ कीजिए और -1 इंटू +1 का -1 इंटू -1 का उसको निरूपित कीजिए। तो हमने यहाँ पर एक पैटर्न बना रखा है, देखो ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है। अब ये बोल रहे +5 से चलो +4 +3 के हमने -1 तक दर्शा दिया है पैटर्न के द्वारा। और दूसरा हम इसको इस हिसाब से भी -1 इंटू 5 बराबर -5, -1 इंटू 4 -4, -1 इंटू 3 -3, माइनस इंटू 2 -1 और माइनस इंटू +1 -1 तक हमने एक ये पैटर्न 5 4 3 2 1 एक ये पैटर्न बना रहा है, और 1 2 3 4 5 ये पैटर्न बना रहा है। तो हम इसका आंसर इस तरह से भी कर सकते हैं।